हेलो स्टूडेंट, मैं विष्णु दिवाकर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए प्रोग्राम सेमेस्टर सेकंड के जो स्टूडेंट हैं, भारतीय राजनीति और सरकार, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स वाली जो आपकी पॉलिटिकल साइंस बुक आपके पास है, जिसमें हम ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस पहले ही बना चुके हैं, जिसमें कि हमने यूनिट नंबर जो 1 थी आपकी, और यूनिट नंबर 2 और यूनिट नंबर 3, तो यूनिट नंबर 1 के दोनों लेसन कंप्लीट है, यूनिट नंबर 2 के भी लेसन कंप्लीट हैं। यहाँ पे यूनिट नंबर 3 जिसके अंदर हमारा प्रधानमंत्री और ये जो संसद और न्यायपालिका वाला जो लेसन था, ये भी हमने यहाँ पर ऑलमोस्ट बना दिए हैं। उसके बाद में आपका यूनिट नंबर 5 आता है। यूनिट नंबर 5 में से हमने एक सेकुलरवाद वाले पर जो है वीडियो बना दी है। आज की जो वीडियो होने वाली है वो आपकी यूनिट नंबर 5 से लेसन नंबर 2 सांप्रदायिकता पर विचार विमर्श। तो ये जो सांप्रदायिकता पर विचार विमर्श वाली जो आपकी वीडियो यहाँ पर बनेगी, तो ये आपका जो है यूनिट नंबर 5 यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। और यूनिट नंबर 5 कंप्लीट हो जाने का मतलब है कि उसके बाद आपके पास में ज़्यादा लेसन्स इसमें नहीं रह जाएंगे और सब कुछ हम जो जल्दी जल्दी यहाँ से कवर कर लेंगे। तो वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अभी हम लोगों ने जो है लास्ट टाइम पे जो वीडियो बनाई थी वो कौन सी बनाई थी, वो हमने सेकुलरवाद पे बनाई थी, यानी कि सेकुलरवाद पर विचार बनाई थी। और जो आज की वीडियो होने वाली है वो किस पे होने वाली है, वो वीडियो हमारी होने वाली है सांप्रदायिकता पर। तो आखिरकार ये सांप्रदायिकता वर्ड जो है वो क्या है और सांप्रदायिकता से आप क्या समझते हैं, ये सब मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। और इससे आने वाला जो क्वेश्चन होगा वो भी आप आराम से अटैम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए, पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूँ आपको कि सांप्रदायिकता का अर्थ क्या होता है। देखो, सांप्रदायिकता एक ऐसा वर्ड होता है जिसमें हम कभी किसी पर्टिकुलर एक धर्म की बात करते हैं। जैसे मैंने कहा, अगर आप हिंदू हो या कोई एक मुस्लिम है, तो वो अपने धर्म को जो है सर्वश्रेष्ठ मानता है, तो वो एक सांप्रदाय है, अलग सांप्रदाय है, ठीक है। और इसी आधार पर अगर जब कभी दंगे फसाद हो जाते तो हम बोलते हैं ना सांप्रदायिक दंगे हो गए, कि हिंदू संप्रदाय ने मुस्लिम संप्रदाय को जो है चोट पहुंचाई, या फिर मुस्लिम संप्रदाय ने हिंदू संप्रदाय को चोट पहुंचाई। तो ये संप्रदाय जो वो एक ग्रुप है, एक धर्म है जो पर्टिकुलर अपने आप को एक अलग रखता है हर चीज़ से, ठीक है। ऊपर वाले में हमने सेकुलरिज्म की बात की थी, यानी कि हमने धर्मनिरपेक्षता की बात की थी, जो सभी धर्मों को एक समान मानते हैं। पर सांप्रदायिकता में ऐसा नहीं है। सांप्रदायिकता में सिर्फ अपने संप्रदाय के लोग ही जो है अपने आप को सब सर्वश्रेष्ठ मानते हैं और किसी को नहीं मानते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देख लेते हैं जो इसका इंट्रो है वो क्या कहता है। तो इसमें बताया गया जो भारतीय राजनीति है, इसके अंदर जो है धर्म और राजनीति, इन दोनों का जो संबंध है वो यहाँ पर जो है उसको विश्लेषित करने वाली दो विचारधाराएं हैं। जैसे भारतीय राजनीति में एक प्रमुख विमर्श के तौर पर निरंतरता भी रहती है, जिसमें पहला आता है पंथ निरपेक्ष यानी कि सेकुलरवाद, और दूसरा आता है सांप्रदायिकता। अब पंथ निरपेक्षता तो हमने पहले ही ऊपर परिभाषित कर दिया, आपको सब कुछ बता भी दिया कि धर्म और राजनीति में पृथकता की दीवार परिभाषित करता है। ये सिर्फ क्या करता है, ये किसी भी धर्म और राजनीति को नहीं मानता, नहीं कि सभी धर्मों को एक समान मानता है। तो इसे हम पंथ निरपेक्षता या फिर धर्म निरपेक्ष के नाम से जानते हैं। और वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो पंथ निरपेक्षता के बाद में भारत में इस अवधारणा को पूर्णतः नहीं अपनाया गया। भारत की पंथ निरपेक्षता सर्वधर्म समभाव के रूप में जो स्वीकार किया गया है, और दूसरी विचारधारा जो यहाँ पर बताई गई है धर्म और राजनीति को मिलाने की परोपकारी करती है, जिसका व्यवहारिक पक्ष यह है कि लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रक्रिया की उपेक्षा करके जब राज्य प्रौद्योगिक विकास और प्रबंधकीय शैली के दम पर राष्ट्र निर्माण बनाने की कोशिश करते हैं, तो केंद्र में बहुलतावाद की उपेक्षा और समरूपीकरण का आग्रह निकलता है, जिसका परिणाम यह होता है कि राज्य विविधता की खूबी मानने के बजाय उसे कमज़ोर समझने लगता है। तो देखो, कहने का जो मतलब है वो क्या है। सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला कि अभी हम जो पंथ निरपेक्ष के बारे में हमने पढ़ा, धर्म के बारे में पढ़ा, वो सब क्या था, हमारा सेकुलरवाद के अंदर था। बट आप जो हम इसमें पढ़ रहे हैं वो हम इसमें क्या पढ़ रहे हैं, सांप्रदाय के बारे में। तो सांप्रदाय मैंने आपको बहुत तरीके से बता दिया कि जब कोई दो अलग अलग धर्म, ठीक है, अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मान रहे हैं, तो जो पर्टिकुलर धर्म है जो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मान रहा है वो एक सांप्रदाय है। तो उपनिवेशवाद तथा सांप्रदायिकता की अगर हम बात करते हैं, उपनिवेशवाद यानी कि जिन्होंने हमारे ऊपर जो है हुकूमत चलाई, तो वो उपनिवेशिक देश हैं। तो अंग्रेज़ों के भारत में आने और धीरे धीरे अपनी वर्चस्वता को बढ़ाने। अब वर्चस्वता का मतलब क्या है, इसका मतलब होता है, ये जो है ना एक हेगेमनी वर्ड से निकला हुआ है, जिसका मतलब होता है गुंडागर्दी या दबदबा बनाना, ठीक है। तो अंग्रेज़ों ने क्या करा, जब भारत में जो है वो आने धीरे धीरे शुरू हुए और उन्होंने अपनी जो है वर्चस्वता यानी कि हेगेमनी बनाने का उन्होंने प्रयास किया, और अपनी सरकार को कायम करने के लिए भारत की विविधता यानी कि डाइवर्सिटी, अलग अलग उस भिन्नता में परिवर्तन करना आवश्यक समझा। अब जो अंग्रेज़ थे ना, जो पहले की जो अंग्रेज़ी सरकार थी, उसकी प्रभुत्वशीलता में धीमापन था। भाई धीरे धीरे वो चीज़ें जो बदल रही थी। अब उस समय हिंदू और मुसलमानों में ना कुल मिलाकर कोई आपसी कड़वाहट या वैर भाव नहीं था, यानी कि जब अंग्रेज आए थे उससे पहले भी हिंदू मुस्लिमों के अंदर कोई भी बैर नहीं था। दोनों धर्मों में ऐसी कुछ प्रवृत्तियां थी जो एक दूसरे के लिए सहिष्णुता पर आधारित थी, एक दूसरे का सहयोग करते थे।
वही समाज का विभाजन वर्गों के आधार पर हुआ। जैसे कि वैसे मतलब पहले जो विभाजन था ना वो वर्गों के आधार पर था। वर्ग यानी कि जैसे कैटेगराइज किया गया था कि धनी वर्ग के लोग अलग थे, गरीब अलग थे, शिक्षित अलग थे, अनपढ़ अलग थे, प्रजा अलग थी, है ना। अब फिर भी राष्ट्रीय आंदोलन के जन्म के बाद में अंग्रेजी दृष्टिकोण में परिवर्तन आने लगा। अब उसके बाद अगर हम देखते हैं यहाँ पर, तो सांप्रदायिकता, विचारधारा और समुदायवाद का मतलब क्या है। तो मैंने आपको क्या बोला था, आपको सिर्फ पॉइंट्स याद रखने हैं, मेन पॉइंट्स के भाई सांप्रदायिकता से क्या तात्पर्य है, उपनिवेशवाद क्या है, ठीक है, विचारधारा की समुदायवाद क्या है। इन पॉइंट्स को याद रखो, जो भी मैं बता रहा हूँ वो याद रखो। ये टिप्पणी लिखने के लिए आती है 10 नंबर की, और 10 के 10 नंबर आपको मिलेंगे। सेकुलरवाद पर टिप्पणी आ जाएगी या आ जाएगी सांप्रदायिकता पर टिप्पणी लिखिए। इसमें पॉइंट्स भी बनाने की जरूरत नहीं है, आपको पूरा एक पैराग्राफ सा लिख दीजिएगा 2-2.5 पेज का, ठीक है, मतलब 2-2.5 पेज का मतलब समझ रहे हो ना, एक सिंगल जो सीट होती है आगे पीछे की उसे एक पेज बोलते हैं, तो ऐसे 2 पेज भर दीजिएगा, बहुत है आपके लिए, ठीक है। अब भारत में सांप्रदायिकता के विरुद्ध जो है सेकुलरवाद की अवधारणा को पेश किया गया। अब इसका मतलब ये नहीं था कि धर्म विशेष में आस्था रखना सांप्रदाय को बढ़ावा देना है, बल्कि भारतीय संविधान के अनुसार जो है धर्म के प्रचार प्रसार और उससे संबंधित संस्थाएं खोलने का अधिकार देता है। धर्म, भारतीय संविधान जो है ना, वो आप किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हो, इसकी संस्था खोल सकते हो, इसका आपको पूर्ण अधिकार दिया गया है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। वहीं संविधान हमें दूसरों के अधिकारों का और कर्तव्यों के प्रति आदर करना भी सिखाता है। ऐसा नहीं है कि जी आप सिर्फ अपने धर्म के लिए, संप्रदाय के लिए आपने जो है अपनी एक संस्था खोल ली और आप किसी दूसरे धर्म का अनादर कर रहे हो, तो ये भी आपके लिए जो बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं होगा। आपको पूर्ण अधिकार है, आप अपनी संस्था खोलिए, आप अपने अधिकार, आपको अधिकार है कि आप अपने धर्म का प्रचार कीजिए। पर वहीं संविधान ये भी कहता है कि किसी दूसरे के अधिकार और कर्तव्य के प्रति अनादर नहीं करना है, बल्कि सबका आदर ही करना है। इस तरह की जो प्रक्रिया है तब तक सांप्रदायिक नहीं होती जब तक कि इन्हें हिंसक और कट्टरता के साये में ना डाला जाए। देखो, सब एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, बहुत बढ़िया है, बट अब जहाँ पर अगर हम बात करें कि हिंदू धर्म का एक विद्यालय खुल गया, वहाँ पर हिंदू धर्म के बारे में पढ़ाया जा रहा है, अब उसी में धीरे धीरे कट्टरतापन आ गई कि बस हिंदू ही है और कोई नहीं है। या फिर अगर एक मौलवी जी जो है वो एक क्या कहते हैं, उसमें उन्होंने अपना एक मदरसा खोल लिया और जिसके अंदर वो सिर्फ मुस्लिमों को पढ़ा रहे हैं और वो बता रहे हैं सिर्फ मुस्लिम ही सब कुछ है। तो ये जो संस्कृति के अंतर्गत जो चीज़ें जुड़ती चली जाएगी, जिसमें ये बताया गया कट्टरपन आ जाएगा, तो जब कट्टरपन आ जाएगा तो वो सांप्रदायिक ही कहलाएगा, ठीक है, वो धर्मनिरपेक्ष नहीं कहलाएगा। अब यहाँ पर विपिन चंद्रा इसके आशय तत्व को 3 चरणों में बांटते हैं। पहले चरण में उन्होंने बोला सांप्रदायिकता का पहला चरण इस विश्वास का है कि एक ही धर्म मानने वालों के सांसारिक हित यानी राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक हित भी एक जैसे होते हैं। तो उन्होंने क्या बोला, सांप्रदायिकता का मतलब क्या, उन्होंने बताया कि जो भाई एक ही धर्म को मानने वाले जो लोग होंगे, जो संसार के अंदर राजनीतिक रूप मानो, आर्थिक मानो, सामाजिक मानो, सांस्कृतिक मानो, सब एक जैसे मानेंगे। और सांप्रदायिकता का जो दूसरा तत्व है वो ये विश्वास है कि भारत जैसे बहुभाषी, भारत क्या है, यहाँ पर मल्टी लैंग्वेजेस यूज़ होती है, तो बहुभाषी समाज में एक धर्म के अनुयायियों के सांसारिक हितों में अलग अलग भिन्नता देखी जाती है। अब इसी सांसारिक हितों में सामाजिक रूप देखो, सांस्कृतिक देखो, आर्थिक देखो या राजनीतिक हित देखो, ये सब शामिल हैं और अन्य किसी भी धर्म के अनुयायियों के सांसारिक हितों से भिन्न है। अब दूसरे धर्म के अनुयायी जो हैं उनसे बिल्कुल अलग मैच करते हैं। दूसरा तत्व सांप्रदायिकता के दूसरे चरण को विपिन चंद्रा उदार सांप्रदायिकता यानी कि नरमपंथी सांप्रदायिकता कहते हैं। अब उदार का मतलब क्या होता है, किसी के प्रति दयावान होना, ठीक है, झुकाव रखना। और तीसरा और अंतिम चरण इन्होंने क्या बोला, अब जब आप अपने नोटबुक में से जब आप इसे नोट डाउन करोगे तो आंसर लिखोगे तो ये लिख लेना, विपिन चंद्रा के 3 जो चरण बताए हैं, तो विपिन चंद्रा के वो तीनों चरणों को आप डिस्क्राइब करिएगा, ठीक है। तो तीसरे चरण में उन्होंने बोला है उस पहलू को दर्शाया जिसमें भारतीय इतिहास में विभाजन और अलगाववादी प्रवृत्तियों को जन्म दिया है। अब तीसरा सांप्रदायिकता का पॉइंट क्या है कि तीसरा पॉइंट वो ये बताते हैं कि भाई भारतीय इतिहास के अंदर जो विभाजन हुए हैं, जो अलगाव की जो नीति अपनाई गई है, जो लोगों ने अपने आप को अलग करने की मांग की गई है, उन सभी को ही सांप्रदायिकता के तीसरे चरण में जोड़ा गया है। उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पर तो सांप्रदायिकता और भारतीय लोकतंत्र, ठीक है, तो ये पॉइंट्स देखो आपको बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स मिल रहे हैं, आपको सिर्फ ये पॉइंट्स याद रखने हैं। जो भी मैं आपको बता रहा हूँ वो अपने माइंड में रखना है, पूरे नंबर मिलेंगे। और मैंने आपको क्या बोला, ये सिर्फ टिप्पणी है, 10 नंबर की टिप्पणी आपको मिलेगी बहुत आसानी से, 10 नंबर 7 नंबर आपको आराम से मिल जाएंगे। क्यों मिल जाएंगे, क्योंकि इसमें आपको ज़्यादा पॉइंट्स या ज़्यादा इसमें कुछ और वो करना नहीं है, थोड़ा थोड़ा सा आपको समझना है कि सांप्रदायिकता क्या था, सांप्रदायिकता और भारतीय लोकतंत्र क्या था, बस। तो अब देख लेते हैं यहाँ पर कि ऐतिहासिक और सैद्धांतिक चर्चा की अगर हम बात करें तो इसी के बीच में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और स्वतंत्र भारत की तस्वीर जो है उसके सामने निकल कर आती है। अब
विविधता को किस प्रकार एकता के बंधन में बांधकर ऐसे लोकतंत्र का निर्माण किया जाए जो बंधुत्व, अवसर की समानता, स्वतंत्रता के मूल्यों को समाहित करे। अब इसमें क्या बोला गया कि सांप्रदायिकता भाई एक चुनौती भी है, और सांप्रदायिकता जो है यहाँ पर बताया गया ना, भारत एक विविधतापूर्ण देश है, विविधता से भरा हुआ देश है। तो इसमें क्या करना था कि एकता के बंधन में बांधकर ऐसे लोकतंत्र का निर्माण जो कि बंधुत्वता को बढ़ावा दे, ठीक है, अवसर की समानता मिले, स्वतंत्रता के मूल्य मिले। और भारतीय संविधान के सफलतम प्रयोग में ऐसा ही हुआ, जहां धार्मिक आज़ादी को मौलिक अधिकार में शामिल किया गया, जिसमें इस बात का ध्यान रखा गया कि विविधता को एकजुटता के आधार पर स्वीकार किया जाएगा और उसे समरूपिता किया जाए। अब भारतीय संविधान समय परिस्थितियों को देखते हुए भारतीय धर्मनिरपेक्षता को मजबूत करने का भी काम करता है। अब भारतीय संविधान क्या करता है, समय की जो स्थिति है इसको देखते हुए जो धर्मनिरपेक्षता है इसको मजबूत करने का काम करता है। क्योंकि देखो धर्मनिरपेक्षता का मतलब क्या है, मैंने आपको क्या बोला था कि 42वें संविधान संशोधन के दौरान जो है पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था, ठीक है। अब पंथ निरपेक्ष शब्द जो था वो क्या था कि सभी धर्मों को एक समान मानना है, किसी भी धर्म का जो है वो नहीं करना है, मतलब उसका बहिष्कार नहीं करना है, सभी धर्मों को एक समान रूप से देखना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए हैं आपको, जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यानी कि जो आपके इस बुक में से बनते हैं, इस चैप्टर में से बनते हैं। भारत में सांप्रदायिकता लोकतंत्र के समक्ष किस प्रकार चुनौती है। तो सिंपल सी बात, अभी आपने ऊपर जो लोकतंत्र के बारे में पढ़ा ना, विविधता के अंदर किस प्रकार से भारत एकता इकट्ठा करना चाहता है ना, तो ये सब चीज़ें जो अभी आपने पढ़ी थी वो इसके अंदर आएगा। भारत में सांप्रदायिकता के उदय में ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, अब देखो परिप्रेक्ष्य बोलो, दृष्टिकोण बोलो, उपागम बोलो, सबका मतलब सेम होता है, ठीक है। तो ये क्या है उसके बारे में, और सांप्रदायवाद के सैद्धांतिक विमर्श पर निबंध लिखो। तो मैंने आपको क्या बोला, सांप्रदायिकता और आपका ये क्या कहते हैं सेकुलरिज्म यानी कि धर्मनिरपेक्षता, इस पर आपको टिप्पणी लिखने के लिए आएगी, कोई ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि बस सिर्फ टिप्पणी लिखनी है। तो सांप्रदायिकता को समझ लीजिए अच्छी तरीके से, जो भी मैंने आपको बताया है, और आपको समझ भी आ गया होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मैं आपके सारे लेसन जो है जल्द से जल्द कंप्लीट करा कर वीडियो के थ्रू आपको जो है प्रोवाइड करा दूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।